नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। यदि हमारा ध्यान गर्मी में है तब हमें पंखा, कूलर या एसी चाहिए। यदि हमारा ध्यान अपने काम में है तब कुछ नहीं चाहिए। यदि हम काम करते करते कुछ चाह रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ध्यान हमारे काम में पूरा नहीं है। जहां ध्यान होता है वहां विषय नहीं होता, चाहे भले ही हम कुछ कर रहे हों। वहां तो एक स्थिति होती है। जब उसी स्थिति को, सिचुएशन को, उस कार्य को प्रभु का कार्य समझकर किया जाता है तब आत्म स्थिति उत्पन्न होती है, जिसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए हमें वहां दीर्घ काल तक ठहरना होता है। और फिर ठहरते ठहरते हमें ईश्वर का थोड़ा थोड़ा भान होने लगता है। और इसी बीच यदि हमने किसी सच्चे गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है तो फिर हमें ईश्वर की अनुभूति, आत्म साक्षात्कार या रियलाइजेशन हो जाती है। हालांकि प्रभु प्राप्ति का प्रोसेस लंबा नहीं है, पर चूंकि हम लाखों साल से संसार में फंसे हुए हैं तो हमें वहां से हटने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। क्योंकि संसार में अनंत काल से व्यस्त रहने के कारण हमारी आत्म शक्ति बेहद कमजोर हो जाती है, जिसे धीरे धीरे संतों द्वारा बताए हुए विशेष साधन से वापस लाना होता है। अन्य कोई विकल्प नहीं है। संत महात्मा चाहे तो अपने शिष्य को सभी बंधनों से तुरंत मुक्त करा सकते हैं, पर वे करवाते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसका शरीर इतना भारी परिवर्तन एक बार में बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसकी मृत्यु हो जाएगी, रक्षा में हत्या हो जाएगी। इस अखिल ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मर जाती हो। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं पंच तत्वों से बनती हैं। जब पंच तत्व ही नहीं मरते तो वस्तु कैसे मर सकती है? सिर्फ परिवर्तन होता है। मिट्टी का चाहे हम मकान बना लें, घड़ा बना लें, बाद में वो अपने मूल स्वरूप में ही आ जाती है। इसी प्रकार पानी, चाहे इसकी बर्फ बन जाए, चाहे ओस, बारिश, ओले, भाप, आखिर में ये भी अपने स्वरूप में वापस आ जाती है। इसी प्रकार अन्य तत्व भी भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने मूल अस्तित्व में वापस आ जाते हैं। जब ये तत्व ही नहीं मरते तो हम कैसे मर सकते हैं? हमारा सिर्फ पंच तत्व का शरीर ही मरता है। हमारी जीवात्मा तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। मरने के बाद भी हमें पता होता है कि मैं तो फलाने नाम का व्यक्ति था, फलाना मेरा परिवार है, बच्चे हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं। वो पूरा का पूरा वैसा ही होता है जैसे मरने के पहले था। बस अब उसके पास पंच तत्व का शरीर नहीं है, यही अंतर है। अधिकांश व्यक्ति बहुत जल्दी जन्म ले लेते हैं, पर सभी को देर सवेर जन्म लेना ही पड़ता है। वे जन्म नहीं लेते जिनकी इच्छाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं। यदि हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं हुई हैं और हम अभी जिंदे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम लाखों साल से जन्म ले रहे हैं, चाहे वो योनि कोई सी भी क्यों ना हो। इससे सिद्ध होता है कि भले ही दुनिया में अलग अलग रंग रूप के व्यक्ति पैदा होते हों, मगर होते वही है जो लाखों साल से बार बार जन्म ले रहे हैं। रामायण को बीते हुए 10,000 साल और महाभारत को 5,000 साल हुए हैं, तो उसमें कौन से सैनिक थे
जो युद्ध लड़ रहे थे वो भी हम में से ही थे। कोई सैनिक था, कोई रथ चलाने वाला, कोई हथियार बनाने वाला, कोई घायलों को मरहम लगाने वाला, कोई उनका पिता, कोई उनकी विधवा, कोई उनका बच्चा, तो कोई रावण परिवार का सदस्य, कुंभकर्ण, मेघनाद, विभीषण, तो कोई दुर्योधन, दुशासन या शकुनी मामा। आज भी हम वही हैं। पहले तीर बरछे भाले से लड़ते थे, अब बंदूक, तोप, बम और मिसाइलों से लड़ते हैं। पहले भी अपहरण और चीरहरण होते थे, अब भी वैसे ही हो रहे हैं। पहले भी साम्राज्यवाद की वजह से झगड़े होते थे, आज भी वैसे ही हो रहे हैं। जब विषय ही नहीं बदले तो आदमी कैसे बदल सकते हैं? यदि ये मान भी लिया जाए कि हमने इस धरती पर युद्ध नहीं लड़ा, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी अरबों खरबों धरती हैं जिनमें हमारी तरह ही आदमी रहते हैं, वहां लड़ा होगा, पर लड़ा जरूर है। परम पिता परमात्मा ने पृथ्वी से भी हजारों गुना बड़े बड़े प्लॉट ऐसे नहीं काट दिए। जहां जहां मनुष्य है वहां वहां राम, रावण और कृष्ण, कंस भी मौजूद है, तो लड़ाई होनी तो तय है। जब पूरे ब्रह्मांड के पंच तत्व एक जैसे होते हैं तो उनके विषय भी एक जैसे होते हैं, और उनकी वजह से हर मनुष्य के नेचर और आदतें भी वैसे ही होती हैं। ये नियम है। आप आईटीओ के डॉल्स म्यूजियम में जाकर देख लीजिए, वहां चांद की मिट्टी रखी हुई है। यहाँ की मिट्टी और वहां की मिट्टी एक जैसी ही है, बस चांद की मिट्टी थोड़ी काली है, जिसका कारण वहां पर हवा का ना होना है। अदरवाइज दोनों की प्रॉपर्टी में, केमिकल प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है। यदि हमने मनुष्य के अलावा अन्य योनि में भी जन्म लिया है, तो भी हम हर योनि के प्राणी से भीषण युद्ध करते हैं। यानी लड़ने की प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है। आपने जंगल में देखा होगा, जानवर अक्सर एक दूसरे के ऊपर कातिलाना हमला करते रहते हैं। लाखों साल से युद्ध लड़ने के बाद भी जिनमें आज तक जागरूकता नहीं आई है, तो वो आज भी युद्ध लड़ रहे हैं। मगर जो जागरूक हो गए हैं, उनकी जीवात्मा जाग गई है। अब उन्होंने वो भौतिक युद्ध छोड़ दिए हैं और अब उन्होंने उससे मुक्ति पाने के लिए स्वयं से युद्ध करना शुरू कर दिया है। अब वे चिंतन मनन करते हैं कि क्या हमारा जन्म हमेशा लड़ते रहने के लिए ही हुआ है, या इसका कोई अन्य कारण है। दूसरों से युद्ध लड़ना आसान है, पर स्वयं से युद्ध करना कठिन है, क्योंकि दूसरों से युद्ध करने में बाहर की जमीन प्रयोग होती है और दूसरों को मारना होता है, पर स्वयं से युद्ध करने में अपनी मनोभूमि का प्रयोग होता है और स्वयं को मारना होता है। इस प्रकार के गंभीर चिंतन करने तथा अपने विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने से भगवान की कृपा उसके ऊपर होने लगती है और फिर धीरे धीरे वे सत्संग में प्रवेश करते हैं। उन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है और फिर वे मनुष्य जन्म में रहते हुए ही भक्ति करके अपने परम धाम में लौट जाते हैं। जीवात्मा का जन्म नहीं होता, वो तो हमेशा उतनी ही रहती हैं जितनी प्रारंभ में थी, और तब तक जन्म लेती रहती हैं जब तक वो इच्छा रहित होकर प्रभु को ना प्राप्त कर ले। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। प्रभु भगवान सबका कल्याण करे।